बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बड़ी स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ। बिहारी बोटी सिखाने जा रही हूँ जो कि बहुत आसान तरीके से आप घर में तैयार कर सकते हैं। और इसको आपको मैं बनाना बताऊँगी पैन में, लेकिन इसको आप लोग चाहें तो कोयलों पे भी बना सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है, परफेक्ट इंग्रेडिएंट्स के साथ और घर के मसालों से बना के तैयार करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने बीफ लिया है 750 ग्राम्स के बराबर और उसको मैंने बड़े बड़े क्यूब्स में कट करवा लिया था। अब इसके अंदर हम पपीता ऐड कर देंगे। कच्चा पपीता है ये 3 टेबलस्पून के बराबर पिसा हुआ। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे इसमें 1.5 टेबलस्पून। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टेबलस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1.5 टेबलस्पून। धनिया पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। जायफल जावित्री का पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। इसके बाद मैं इसके अंदर प्याज ऐड करूंगी। तो तली हुई प्याज है मेरे पास तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर और इसको मैंने कूट लिया था, या फिर आप चाहें तो इसको पीस सकते हैं। बस पेस्ट नहीं बनाइएगा, बगैर पानी के आपने इसको कूट लेना है। अब इसके बाद हम आधा कप दही ऐड कर देंगे। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूंगी कश्मीरी लाल मिर्च 1.5 टेबलस्पून के बराबर। ये मैंने सिर्फ कलर के लिए ऐड की है। कबाब चीनी ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। नमक ऐड कर देंगे इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर। अब इसके बाद इसको मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर मैं एक चीज़ ऐड करना भूल गई हूँ, अब मैं कर लूँगी। मुझे इसके अंदर ऑयल ऐड करना है। वैसे इसके अंदर सरसों का तेल जाता है 3 टेबलस्पून के बराबर, लेकिन अगर आपके पास ना हो तो आप नॉर्मल कुकिंग ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन सरसों का तेल हो तो ज़रूर ऐड कीजिएगा, क्योंकि उसके साथ इसका टेस्ट बहुत अच्छा निकल के आता है। तो देखिए यहाँ पर मैं 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड कर रही हूँ। अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, और मिक्स करने के बाद आपने इसको कवर करके रख देना है। इसका मैरिनेशन टाइम है तकरीबन 4-6 घंटे आपने रखना है, या फिर चाहें तो आप लोग ओवरनाइट भी रख सकते हैं इसको। और बकरा ईद आ रही है तो इस तरह की रेसिपीज़ तो बनती हैं घर के अंदर और बहुत ही बेहतरीन लगती हैं। तो आपने क्या करना है, अगर आप घर में बल्क क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आप इसको ज़्यादा देर के लिए रखिएगा, ओवरनाइट के लिए रख दीजिएगा, फिर उसके बाद आप इसको पका सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको 4 से 6 घंटे के लिए रख दिया था। अब मैं इसको बना रही हूँ पैन के अंदर। तो इसके अंदर मैंने 3 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है। अब इसके अंदर सारी मैरिनेटेड बोटियाँ हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसको फैला लेंगे हल्का सा। अब क्योंकि हम इसमें इसको पैन में बना रहे हैं तो थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, और इसको आपने लो मीडियम फ्लेम पे इसको छोड़ देना है पकने के लिए। बिल्कुल हल्की आंच पे ही गलेगी और उसी के अंदर बेहतरीन बन के तैयार होती है ये। तो देखिए मैंने बस आधा कप पानी ऐड किया है, ज़्यादा पानी नहीं ऐड किया है इसके अंदर। अब मैं इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ दूँगी। और अगर आप लोग इसको कोयलों पर बनाना चाहते हैं तो आप उस पर भी बना सकते हैं। तो बस आपने डायरेक्टली इसको कोयलों पर पका लेना है। तो देखिए तकरीबन आधा घंटा हो गया इसको पकते हुए। आपने हल्की आंच पे ही छोड़ देना। जब पानी इसका ड्राई हो जाएगा, जब आप इसको चेक कर लीजिएगा, और देखिए इतनी अच्छे से गल चुकी है माशाल्लाह से कि खाली मैं इसको मिक्स ही कर रही हूँ और ये टूटना स्टार्ट हो गई है। तो देखिए बेहतरीन सी हमारी बिहारी बोटी बन के तैयार है। अब इसको हम स्मोक दे देंगे। तो यहाँ पर मैंने कोयले को दहका लिया था, इसके ऊपर ऑयल डाल देंगे और इसको कवर करके छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। फिर उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। ये पराठों के साथ, नान के साथ, चपाती के साथ बहुत ही बेहतरीन लगती है। और इसके साथ आप एक अच्छा सा सैलेड बना लीजिएगा, रायता बना लीजिएगा, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है इसके साथ। तो ये देखिए रेडी हो गई है मज़ेदार सी हमारी बिहारी बोटी। आई होप आपको ये सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी होगी। सारे मसाले घर में ही मौजूद होते हैं और आप इसको बहुत आसानी से घर में तैयार कर सकते हैं। चाहे तो ओवरनाइट के लिए इसको ज़रूर रखिएगा, अगर आप इसको बल्क क्वांटिटी में बना रहे हैं, क्योंकि अंदर तक गली हुई होगी। बिल्कुल इतनी अच्छी गली हुई होती है कि मुंह में जाके घुल रही होती है, उसी का मज़ा आता है खाने में। तो आई होप आप लोग इसको ट्राई करें, तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार, जायकेदार, खुशबूदार बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ। बीफ बिरयानी सिखाने जा रही हूँ।
जिसको मैं आपको बनाना सिखाऊंगी घर के मसालों से, सादे जो घर के मसाले होते हैं उसी को इस्तेमाल करते हुए हम ये मज़ेदार सी बिरयानी बनाएंगे जो कि बहुत ही लजीज बन के तैयार होती है। इसको आप दावतों पे बना के सर्व कर सकते हैं। ईद आने वाली है, ईद दावत पे बना के सर्व कर सकते हैं। आप लोग इसको ईद दावत पे बनाएंगे तो आपके मेहमान आपकी तारीफ़ें करते रह जाएंगे, क्योंकि ये बनती बहुत मज़ेदार है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इधर मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसमें ऐड कर दिया है आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी ज़ीरा 1 टेबलस्पून के बराबर। ज़ीरा ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे कड़ी पत्ता तकरीबन आधा कप के बराबर, और इसको हम फ्राई करेंगे अच्छी तरीके से। चंद सेकंड तक आपने अच्छे से इसको फ्राई कर लेना है। अच्छी सी खुशबू आने लगी कड़ी पत्ते की, और कड़ी पत्ता इस रेसिपी का की इंग्रेडिएंट है और आपने ज़रूर ऐड करना है इसके अंदर, इसको स्किप नहीं कीजिएगा। तो देखें कड़ी पत्ता अच्छी तरीके से फ्राई हो गया है। उसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें 2 टेबलस्पून के बराबर लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। जब ये फ्राई हो जाएगा फिर हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून के बराबर। आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। धनिया पाउडर ऐड कर रहे हैं 1 टेबलस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1.5 टीस्पून। हल्दी ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून, और इसको मसालों के साथ भून लेंगे अच्छी तरीके से। और अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे फ्राइड अनियन आधा कप के बराबर। आप लोग स्टार्ट में ही तकरीबन 2 से 3 अदद प्याज ले लीजिएगा, उसको फ्राई करके निकाल सकते हैं, फिर बाकी का स्टेप आप लोग कर लीजिएगा। अब इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया ताकि जो मसाला है वो लगे नहीं। फिर इसके बाद हम ऐड करेंगे बादियान के फूल 2 अदद ऐड किए हैं मैंने। आलू बुखारे ऐड करेंगे 5 से 6 अदद। इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर हम दही ऐड कर देंगे तकरीबन 1 कप के बराबर, और इसको भी आपने भून लेना है अच्छी तरीके से। इस बिरयानी की रेसिपी बनाने के लिए बस आपने मसाले को बहुत अच्छी तरीके से भूनना है। जितने अच्छी तरीके से आप मसाला भूनेंगे उतनी अच्छी जायकेदार बिरयानी बनके तैयार होगी। तो देखें जो दही था वो भी अच्छे से भुन गया है, तेल ऊपर आ गया है। अब इसके अंदर हम गोश्त ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैं बीफ का गोश्त ले रही हूँ, आप लोग चिकन और मटन में भी बना सकते हैं। तो 750 ग्राम्स के बराबर गोश्त है, और मैंने ये हड्डी के साथ लिया है क्योंकि उसके साथ ज़्यादा अच्छा जायका निकल कर आएगा। तो इसको बस मैं मिक्स करूँगी, हल्का सा भूनूँगी। इसको हल्का सा भूनने के बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे टमाटर। तकरीबन 3 अदद टमाटर लिए थे मैंने बड़े साइज़ के, और वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए। अब इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी पानी तकरीबन 2 कप के बराबर, और उसके बाद इसको लो मीडियम फ्लेम पे हम पकने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन 45 टू 50 मिनट्स लगेंगे गोश्त को गलने में। तो जब तक आप इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे। अब आ जाते हैं इसके सेकंड स्टेप की तरफ, तो जिसमें हमें चावल बॉईल करने होते हैं। तो इधर मैंने पानी ले लिया है एक पतीले में, खुले पतीले में ज़्यादा पानी ले लीजिएगा। इसमें मैंने नमक ऐड किया था 2 टेबलस्पून के बराबर। लौंगे ऐड करी हैं 6 से 7 अदद। इलायची ऐड कर देंगे 6 अदद हरी इलायची ली है मैंने। दालचीनी के पीसेस ऐड करेंगे 4 अदद। चावल ऐड कर देंगे इसके अंदर 750 ग्राम्स के बराबर चावल हैं ये, बासमती राइस हैं ये, और इसको मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था। अब इसको हम क्या करेंगे 80% तक हमने इसको कुक करना है चावलों को, और जब ये 80% तक कुक हो जाएंगे तो हम इसको छान के निकाल के साइड पे रख देंगे। तो देखिए चावल हमारे 80% तक कुक हो गए हैं। अब इसको मैं छान लूँगी, इसका मतलब पानी निकाल लेंगे और इसको साइड पे रख देंगे। अब गोश्त को चेक कर लेते हैं। तो गोश्त जो है हमारा अच्छी तरीके से गल गया है, ये देखिए अच्छी तरीके से गल चुका है ये गोश्त। अब इसके बाद हमने क्या करना है, लास्ट में इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्चें 10 से 12 अदद, और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे कसूरी मेथी 3 टेबलस्पून के बराबर, ये ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। इससे भी बहुत अच्छी खुशबू आती है बिरयानी के अंदर और बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती है बिरयानी। बस इसको मिक्स करेंगे और फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो ये बिरयानी का मसाला है हमारा रेडी हो गया है।
अब बिरयानी की तह लगा लेंगे। तो उसके लिए मैंने क्या किया था, पतीले के अंदर हाफ़ राइस मैंने नीचे बिछा दिए थे। उसके बाद जितना मसाला है सारा मैं चावलों के ऊपर ही डाल दूँगी और चावलों के ऊपर डाल देंगे। फिर हम इसके अंदर हरा धनिया पुदीना ऐड करेंगे, तली हुई प्याज ऐड कर देंगे, थोड़ी सी जर्दा फूड कलर ऐड करेंगे, तकरीबन 1/4 टीस्पून के बराबर ऐड किया है मैंने। और इसके बाद ऊपर से सारे चावल हम इसके ऊपर ही ऐड कर देंगे जो आधे हमने बचाए थे। और दोबारा से बाकी चीज़ें ऐड करेंगे, जैसे कि तली हुई प्याज ऐड करेंगे, हरा धनिया पुदीना ऐड करेंगे इसके ऊपर, थोड़ा सा कलर ऐड करेंगे इसके ऊपर, और थोड़ा सा हम इसके ऊपर ऐड करेंगे केवड़ा एसेंस ऐड करेंगे। केवड़ा एसेंस में मैंने क्या किया था, 2 टेबलस्पून पानी ऐड कर दिया था, फ्यू ड्रॉप्स केवड़ा एसेंस लिया था, उसको हम कलर के ऊपर ऐड कर देंगे। उसके बाद इसको कवर करके हम दम दे देंगे। तो दम देने के लिए आपने क्या करना है, पहले इसको 2 मिनट तेज़ आँच पर आपने पकाना है, अच्छी सी स्टीम बन जाए इसके अंदर। उसके बाद आपने लो मीडियम फ्लेम पर इसको 8 से 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। तो ये मज़ेदार सी बिरयानी हमारी पक के तैयार हो जाएगी। तो देखिए दम आ गया है और चावल बेहतरीन से खिले खिले बन के तैयार हुए हैं और बहुत ही मज़ेदार बिरयानी बन के तैयार होती है। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और देखने से ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कितनी मज़ेदार लग रही है ये बिरयानी। और इसके बाद आपने इसको साइड से हल्के से खोल लेना है और फिर आप इसको सर्व कर सकते हैं। वैसे तो बिरयानी की बहुत सारी रेसिपीज़ मौजूद हैं यूट्यूब के ऊपर, लेकिन एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप एक बार ट्राई करेंगे तो आपके घर वाले बार बार फरमाइश करेंगे, क्योंकि ये बनती ही बहुत मज़ेदार है बिरयानी। और इसको आप लोग चिकन में, बीफ में, मटन में, तीनों चीज़ों में बना सकते हैं, फ़िश में भी बना सकते हैं सेम रेसिपी को, और ये बहुत ही अच्छी बनती है। आप लोग ट्राई करें तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। आज मैं आप लोगों को देगी मुतंजन की रेसिपी सिखाने जा रही हूँ। इसको आप लोग मीठे चावल भी कह सकते हैं, स्पेशल जर्दा भी कह सकते हैं, जो कि दावतों में सर्व किया जाता है। और ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है, बनाना काफ़ी आसान है, दिखने में जितना खूबसूरत होता है खाने में उतना ही मज़ेदार होता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक खुले पतीले में मैंने पानी ले लिया है और इसके अंदर ऐड कर देंगे हम सेला राइस आधा किलो के बराबर, जिसको मैंने 1 घंटे पहले सोक किया था। अब इसके बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे इलायची, 4 अदद हरी इलायची ली है। इसको बॉईल करेंगे और इसको फुली कुक करना है आपने, बिल्कुल भी कसर नहीं होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। सर्दी के लिए हमेशा चावल जो हैं आपने फुल डन करने होते हैं, इसमें बिल्कुल भी कसर नहीं होनी चाहिए। ये फुल डन हो गए हैं। अब इसको मैं छान लूँगी और साइड पे रख दूँगी। अब आ जाते हैं इसके दूसरे स्टेप की तरफ। तो उसके लिए हमें घी चाहिए होगा 5 टेबलस्पून के बराबर। यहाँ पर मैं देसी घी यूज़ कर रही हूँ, आप लोग नॉर्मल वाला भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ बनाएंगे तो बहुत अच्छा इसका जायका निकल के आता है। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे नट्स, जिसके अंदर मैंने लिए हैं किशमिश, नारियल लिया है, बादाम और पिस्ते लिए हैं, सब मिला के 1 कप के बराबर हैं। और इसको मैंने मोटा मोटा कट कर लिया था, बस 1 के 4 हिस्से ही कट करे हैं बादाम पिस्तों के। बस इसको हम फ्राई कर लेंगे अच्छी तरीके से। जब इसका अच्छा सा कलर आ जाएगा और खुशबू आने लगेगी, फिर हम इसके अंदर चीनी ऐड कर देंगे। 400 ग्राम्स के बराबर चीनी ली है और इसके अंदर हम ऐड करेंगे दूध, तकरीबन 1 कप के बराबर। अब इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हमने इसको पकाना है। इतना पकाएंगे कि चीनी का दाना जो है वो डिज़ोल्व हो जाए, चीनी का दाना नहीं रहना चाहिए इसके अंदर। तो देखिए दाना जो है डिज़ोल्व हो गया है। अब इसके अंदर हम सारे जो राइस हैं वो ऐड कर देंगे। सारे राइस ऐड करने के बाद इसको हम मिक्स करेंगे। हल्के हाथ से आपने इसको मिक्स कर लेना है अच्छे से। और उसके बाद हम इसको कुक करेंगे। फुल फ्लेम पे कुक करिएगा इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए, ताकि जो इसके अंदर जो लिक्विड है ना वो थोड़ा सा ड्राई हो जाए। तो देखिए बस इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी और इसको कवर करने की ज़रूरत नहीं है, आपने खुला ही पकाना है। तो देखें इसका लिक्विड जो है काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है। अब इसको हम दम पे रखेंगे, तो इसको आपने लेवल कर लेना है। उसके बाद आप इसके ऊपर कलर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ग्रीन कलर ऐड करूँगी और रेड कलर ऐड करूँगी इसके ऊपर। तो बस थोड़ा सा ही कलर ऐड किया है मैंने, 1/4 टीस्पून के बराबर दोनों कलर्स ऐड कर दिए हैं। ऊपर से ऐड कर देंगे थोड़ा सा केवड़ा एसेंस। अब इसके बाद इसको हम दम पे रख देंगे कवर करके तकरीबन 8 मिनट के लिए। और उसके बाद इसको हम खोलेंगे 8 मिनट के बाद। आपने क्या करना है, हल्का सा इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसको दोबारा से आपने कवर करके छोड़ देना है 5 से 7 मिनट के लिए। थोड़ी सी स्टीम में ही ये सेट हो जाएंगे चावल। उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं।
और इसके जितने भी लवाजमात हैं आप लोग चाहें तो दम पे भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा इसको ऊपर से ही इसी तरह से गार्निश करके सर्व करती हूँ, जिससे ये बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल भी हो जाता है और आप मेहमानों को सर्व करेंगे तो उनके सामने वो भी बड़ा अच्छा लगता है कि दस्तरखान पे इतनी अच्छी खुशनुमा जो डिश है वो आपकी निकल कर आती है। तो बस ऊपर से मैंने खोया ऐड किया है, अशरफियाँ ऐड कर देंगे, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं आप लोग। और इसके ऊपर मैं गुलाब जामुन और चमचम ऐड कर दूँगी। ये छोटे साइज़ की ईज़िली मार्केट से मिल जाती हैं, हर हलवाई की शॉप से आपको मिल जाएंगी। और अगर आप लोगों के पास ना हो, बड़े साइज़ की हो, तो आप उसको कट करके भी इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं, जो कि ज़र्दे के साथ बहुत ही मज़ेदार लगती है। और इसमें ज़रूर ऐड कीजिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। आप लोग इसको दावतों पे सर्व कर सकते हैं और अगर चाहें तो आप इसको किसी के लिए बना के भी एज अ गिफ्ट के तौर पे भी लेके जा सकते हैं, बॉक्सेस वगैरह में करके अच्छे से इसी तरह से डेकोरेट करके, जो कि बहुत ही प्रेजेंटेबल होता है और टेस्ट में भी बहुत अच्छा होता है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी स्मोकी वाइट मटन कढ़ाई की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और एक रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा अच्छी बन के घर में तैयार हो जाती है, बहुत आसान तरीके से। और मैं आपको बहुत शॉर्ट टाइम में बनाना बताऊँगी कि आप कम वक्त में इसको किस तरह से तैयार कर सकते हैं। इसको बना के आप दावतों पे सर्व कर सकते हैं, पार्टीज़ वगैरह में भी सर्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने प्रेशर कुकर लिया है, इसके अंदर ऐड कर देंगे हम मटन चॉप्स। मटन चॉप्स है मेरे पास 1 किलो के बराबर, थोड़ा सा मिक्स गोश्त है, चॉप्स भी ऐड हैं इसके अंदर और ये ऐड कर देंगे। तो प्रेशर कुकर में बना रही हूँ तो इसलिए जल्दी बन जाएगी, और अगर आप नॉर्मल पतीले में बनाते हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा इसको पकने में। यहाँ पे मैं 2 टेबलस्पून के बराबर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूँगी। इसके अलावा मैं इसके अंदर ऐड करूँगी नमक 1 टीस्पून के बराबर, और फिर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी में बहुत थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ, 1 गिलास के बराबर, इतना कि बस मटन हमारा गल जाए, हमें बहुत ज़्यादा स्टॉक नहीं चाहिए इसका, तो इसलिए कम पानी ऐड किया इसके अंदर। प्रेशर लगा देंगे, इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे। 15 से 20 मिनट में मटन अच्छे से गल जाता है। प्रेशर कुकर में, नॉर्मल पतीले में बनाएंगे तो तकरीबन 45 मिनट्स लगेंगे आपको इसको पकाने में, मतलब गोश्त को गलाने में। तो देखें गोश्त हमारा गल गया है अच्छी तरीके से, बहुत अच्छा टेंडर हो गया, सॉफ्ट हो गया है। तो अब इसको पकाने के लिए हम ले लेंगे एक कढ़ाई और उसके अंदर मैंने 1 कप ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा ऐड किया है क्योंकि कढ़ाई के अंदर थोड़ा ज़्यादा ही ऐड किया जाता है। उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी जो मैंने गोश्त पकाया था, वो ऐड कर देंगे और साथ ही स्टॉक भी डाल देंगे इसी के अंदर ही। स्टॉक ऐड करने के बाद हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून के बराबर, वाइट पेपर पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर ऐड करूँगी 1.5 टीस्पून, धनिया पाउडर ऐड कर देंगे इसके अंदर 1.5 टीस्पून के बराबर। इसके बाद बस इसको हल्का सा मिक्स करेंगे और इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी कवर करके। तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए ही इसको पकाएंगे कवर करके और लो मीडियम फ्लेम पे इसको कुक करेंगे। इसके बाद हमें चाहिए होगी फ्राइड आनियन, 4 टेबलस्पून के बराबर है ये, और इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी हरी मिर्चें। ये बारीक वाली हरी मिर्चें हैं जो तेज़ होती हैं बहुत, तकरीबन 10 से 12 अदद हैं। आप लोग अपने फ्लेवर के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। तो इन दोनों को मैं पीस लूँगी अच्छी तरीके से, इसका पेस्ट बना लेना है हमें। बहुत थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इसके अंदर और इसको बस मैं पीस लूँगी। अगर आपके पास फ्राइड आनियन नहीं है और आप प्याज फ्राई करेंगे तो 2 से 2 डली ले लीजिएगा बड़े साइज़ की, और उसको फ्राई करके फिर आप ऐड कर सकते हैं। तो देखें इसको 10 मिनट हो गए हैं पकते हुए अच्छे से। मसाला ऐड करके हमने इसको पकने के लिए छोड़ दिया था। इसके बाद प्याज और हरी मिर्च का जो पेस्ट है वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। इससे बहुत अच्छी ग्रेवी बनके इसकी तैयार होगी और इसको मैं मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से। बस इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी दही 1 कप के बराबर। दही को अच्छे से फेंट लीजिएगा, उसके बाद ऐड कीजिएगा, इसके अंदर कोई लम्स नहीं होने चाहिए। और इसको भी मैं मिक्स कर लूँगी दही को अच्छी तरीके से। फिर हम इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे 15 से 20 मिनट तक। दही का पानी छूटेगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा, दही में काफ़ी पानी होता है, इसको हमें थोड़ा सा ड्राई करना है। तो 15 से 20 मिनट तक हम इसको पकाएंगे जब तक इसका ऑयल नहीं ऊपर आ जाता और ये भुनाई पे नहीं आ जाता। जब तक आपने इसको कुक करना है तो आप इसको हाई फ्लेम पे भी पका सकते हैं। तो ये देखिए तेल ऊपर आ गया है अच्छे से इसका,
और ये काफ़ी हद तक भुन चुकी है। इसको बस हल्का सा मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हमने इसके अंदर ऐड कर देनी है क्रीम। तो यहाँ पे मैं टेट्रा पैक की क्रीम ले रही हूँ, थिक क्रीम जो होती है वो ले रही हूँ। वो आपने पूरा 1 पैकेट इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको आपने मिक्स करना है अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद बस हम 2 से 3 मिनट तक ही पकाएंगे इसको। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गई है। उसके बाद आखिर में हम इसके अंदर ऐड करेंगे हरी मिर्चें कटी हुई, या ये आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। मैंने 4 से 5 अदद ली थी। अदरक ऐड कर देंगे जूलियन कटी हुई। इसके बाद मैं इसके अंदर हरा धनिया ऐड कर दूँगी, इससे बहुत अच्छी खुशबू आ जाएगी इसके अंदर। फिर मैं लास्ट में ऐड करूँगी गरम मसाला, ½ टीस्पून के बराबर ये ऐड कर देंगे और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स करेंगे इसको अच्छी तरीके से। उसके बाद मैं इसको रख दूंगी दम पे 5 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पे, ताकि जो हमने हरा मसाला ऐड किया है इसका फ्लेवर जो है इसके अंदर आ जाए अच्छी तरीके से। तो बस इसको मैं कवर करके छोड़ दूंगी और इसकी आप ग्रेवी का देख लीजिए कितनी थिक है, और अभी ये थोड़ी सी और भी थिक हो जाएगी 5 मिनट पकने के बाद। तो देखिए 5 मिनट हो गए हैं। अब इसकी हम फ्लेम ऑफ करेंगे और इसके बाद इसको हमने स्मोक दे देना है कोयले से, और ऑयल भी देखिए कितना अच्छा ऊपर आ गया है। तो ये रेडी हो गई है, बस इसको हम स्मोक देंगे, उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक प्याली ले ली है मैंने। कोयले को कभी भी हमेशा डायरेक्टली ऐड नहीं करते हैं, किसी चीज़ के अंदर करके, या फिर कोई रोटी का पीस ले लें या फिर प्याज का छिलका ले लें, उसके अंदर करके आप रख सकते हैं। तो ये देखिए स्मोक आ गया, इसको आप सर्व कर सकते हैं फ़ौरन से। बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है। आप इसको नान के साथ, कुलचों के साथ सर्व कर सकते हैं। दावतों वाली रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। आज मैं आप लोगों के लिए स्टीम रोस्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बहुत ही आसान अंदाज में, ताकि आप लोग इसको फॉलो कर सकें इस रेसिपी को, और हर कोई इसको ट्राई कर सके। और इसको हम बनाएंगे विदाउट ऑयल, ऑयल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। बहुत ही आसानी से बनके तैयार हो जाता है। पतीले में इसको हम स्टीम करेंगे ताकि इसको हर कोई फॉलो कर सके। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने चिकन के टिक्का पीस लिए हैं 1 kg के बराबर। अब हम क्या करेंगे, इसको मैंने धो लिया था अच्छी तरीके से, और उसके बाद हम इसके ऊपर कट लगा देंगे कुछ इस तरह से, थोड़े गहरे कट लगाएंगे। तो इन सब पे हम कट लगा देंगे। उसके बाद इसको हम मैरिनेट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून के बराबर। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे ½ टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। साबुत धनिया और ज़ीरा ऐड करेंगे इसके अंदर भुना हुआ और कुटा हुआ 1 टेबलस्पून के बराबर। लेमन जूस ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। ज़र्दा फूड कलर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून। और इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून के बराबर दही ऐड करने के बाद इसको हम मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। आपने इसको मिक्स करना है, अच्छा सा मसाज कीजिएगा, ताकि इसके अंदर जो हमने कट्स लगाए हैं वहाँ तक इसका जो मसाला है वो अच्छे से चला जाए। और इसके बाद इसको हम रख देंगे तकरीबन 2 घंटे के लिए। जितना ज़्यादा आप टाइम देंगे मैरिनेशन का, उतना अच्छा बन के तैयार होंगे ये, और ताकि अंदर तक फ्लेवर जाएगा इसके अंदर। तो अब मैं इसको रख दूँगी। इधर हम इसका स्टीमर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पतीली ले ली है, उसमें मैंने 2 गिलास के करीब पानी ऐड कर दिया था। इधर एक स्टैंड रख देंगे। इस तरह का स्टैंड इजीली मार्केट से मिल जाता है। बस स्टैंड ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर होल हो और वो पतीली से थोड़ा सा, पानी से थोड़ा सा उठा हुआ हो। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर लगा देंगे बटर पेपर इस तरह से। इधर बटर पेपर आपने इतने बड़े साइज़ का कट करना है कि ताकि आप चिकन जब इसके अंदर रखें इस तरह से, तो क्या हो कि चिकन जो है वो अच्छे से रैप हो सके। तो देखिए मतलब कवर कर ले वो अच्छी तरीके से। अब इसके बाद चिकन के जो पीसेस हैं हम इसके अंदर रख देंगे इस तरह से। तो 2 घंटे हो गए थे, 2 घंटे के बाद मैंने इसके अंदर रखे थे।
अब हम क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा मसाला है वो इसके ऊपर लगा देंगे। उसके बाद बटर पेपर से इसको कवर कर देंगे। बटर पेपर आपने ज़रूर लेना है, क्योंकि क्या होता है कि आप जब चिकन को इस तरह से स्टीम करते हैं तो चिकन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है, लेकिन जब आप बटर पेपर के साथ करेंगे तो इसका जो मॉइस्चर है वो उसी के अंदर लॉक रहेगा और जो चिकन है हमारा बहुत मॉइस्ट और टेंडर बन के तैयार होता है। तो देखिए इसको मैंने लपेट दिया अच्छी तरीके से। इसको हम कवर करेंगे लिड से और इसके बाद हम लो मीडियम फ्लेम पे इसको कुक करेंगे 45 मिनट के लिए। 45 मिनट के बाद आप इसको चेक कर सकते हैं। तो देखिए 45 मिनट हो गए हैं। इधर आपने एहतियात से इसको चेक करना है और चिकन हमारा बहुत अच्छे से गल चुका है, ये देखिए। और इसको मैंने बहुत एहतियात से निकाला था क्योंकि ये टूटने लगा था, क्योंकि बहुत अच्छा से गल जाता है ये। तो देखिए इधर मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ, बहुत जूसी टेंडर बन के तैयार होता है और बगैर ऑयल के हमने इसको बनाया है। ये देखिए कितना जूसी बना है और बहुत बेस्ट रेसिपी है। इसको आपने ट्राई ज़रूर करना है और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आप लोग इसको तिक्का पीसेस के साथ नहीं बनाना चाहते तो आप होल चिकन के साथ भी सेम मेथड को फॉलो करते हुए बना सकते हैं, या फिर चिकन पीसेस के साथ भी बना सकते हैं, तो उसके साथ भी अच्छा बन जाएगा। लेकिन बोन वाली चिकन लीजिएगा, उसके साथ अच्छे बन के तैयार हो जाते हैं। इसको आप चटनी और रायते के साथ सर्व कीजिएगा, साथ साथ सैलेड भी सर्व कर सकते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से 10 मिनट डिज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ। चॉकलेट डिज़र्ट सिखाने जा रही हूँ, जिसको बनाने में बहुत कम टाइम लगता है और मेहनत भी ज़्यादा नहीं लगती, मिनटों में बन के तैयार हो जाता है। इसको आप बना के दावतों पे सर्व कर सकते हैं। बर्थडे पार्टीज़ के लिए आइडियल रेसिपी है। चाहें तो अपनी फैमिली को भी बना के सर्व कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन डिज़र्ट है ये और मिनटों में बन के तैयार हो जाता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने सॉस पैन ले लिया है। इसके अंदर ऐड किया है दूध 600 ml के बराबर, 2.5 कप दूध है। इसके अंदर ऐड कर देंगे कॉर्नफ्लोर 3 टेबलस्पून के बराबर। कोको पाउडर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। चीनी ऐड करेंगे आधा कप के बराबर। अब इस सबको मिक्स कर लेंगे। अच्छा, अभी तक मैंने फ्लेम ऑन नहीं करी है। पहले आपने इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करना है, यकजान हो जाए ये सब चीज़ें, उसके बाद ही आपने इसकी फ्लेम ऑन करनी है, नहीं तो क्या होगा, लम्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। तो देखिए अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। अब हम इसकी फ्लेम ऑन कर लेंगे और इसको मीडियम फ्लेम पे आपने कुक करना है, लेकिन मुस्तकिल आपने विक्स के साथ इसको मिक्स करते चले जाना है ताकि इसके अंदर लम्स ना बने। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे थिक होने में। तो देखिए थिक होना स्टार्ट हो गया है। अब बस आपने इस तरह से इसको पकाते चले जाना है। जब ये हल्का सा थिक हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे वनीला एसेंस 1 टीस्पून के बराबर। बटर ऐड करेंगे 1.5 टेबलस्पून। इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से और इसकी सारी कुकिंग आपने मीडियम फ्लेम पे ही करनी है। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे डार्क चॉकलेट आधा कप के बराबर। इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, चॉकलेट मेल्ट हो जाए। और इसके बाद इसको आपने 1 मिनट तक कुक करना है अच्छी तरीके से, ताकि थोड़ा सा थिक हो जाए। तो बस जब 1 मिनट हो जाएगा और ये थोड़ा थिक हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे क्रीम। तो यहाँ पर मैं टेट्रा पैक की क्रीम यूज़ कर रही हूँ आधा कप के बराबर। ये ऐड कर देंगे और क्रीम ऐड करने के बाद बस आपने इसको मिक्स करना है अच्छी तरीके से और फ्लेम ऑफ कर देनी है। तो ये हमारा जो चॉकलेट डिज़र्ट का जो मिक्सचर है वो रेडी हो गया है। तो बस आपने बस अच्छे से मिक्स करना है, फ्लेम ऑफ कर देनी है इसकी। मैं आपको दिखा देती हूँ कितना थिक है ये देखिए इतना थिक होना चाहिए। अब आ जाते हैं इसकी असेंबलिंग की तरफ। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं लेडी फिंगर बिस्किट्स लिए हैं 100 ग्राम्स के बराबर। अगर आपके पास ये मौजूद ना हो तो आप लोग कोई भी बिस्किट ले सकते हैं या इसके अलावा सादा केक भी ले सकते हैं, जो टी टाइम केक होता है वो भी ले सकते हैं। अच्छा, तो इन बिस्किट्स को मैं क्या करूँगी, दूध में डिप करूँगी, क्योंकि थोड़े से हार्ड होते हैं। इनको सॉफ्ट करने के लिए मैंने दूध में डिप किया। अगर आप लोग बिस्किट यूज़ कर रहे हैं तो इसको दूध में डिप कर लीजिएगा और जो भी आपकी सर्विंग डिश है उसको आपने सेट कर लेना है। और अगर आप केक यूज़ कर रहे हैं तो उसको डिप करने की ज़रूरत नहीं है।
अब चॉकलेट डिज़र्ट का मिक्सचर जो है इसके ऊपर पोर कर देंगे, सारा एक सारा आपने ऐड कर देना है। उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिएगा काउंटर टॉप पे, थोड़ा सा ठंडा हो जाइए। 10 मिनट बाद आपने क्या करना है, इसके ऊपर चॉकलेट को इस तरह से ग्रेट कर दीजिएगा। और थोड़े से जो लेडी फिंगर के बिस्किट थे मेरे पास बच गया था, तो मैंने इसको चूरा कर लिया था हाथ से ही, और थोड़ा सा वो ऐड कर दिया है इसके ऊपर। और इसकी सिंपल सी डेकोरेशन है, इसमें आपको कोई ज़्यादा स्टेप्स नहीं करने, कोई लेयरिंग नहीं करनी है, बहुत ही सिंपल सा डिज़र्ट है। तो जैसे ही रेडी हो जाएगा तो इसको आपने ठंडा करने के लिए रख देना है 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में, और उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन डिज़र्ट बनके तैयार होता है, मुंह में जाके बिल्कुल मेल्ट हो जाता है, बहुत ही बेहतरीन बनता है। एक बार बनाएंगे तो आपका बार बार दिल चाहेगा इसको बनाने का, और टेक्सचर देखकर ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कितना मज़ेदार बना है। चॉकलेट लवर्स के लिए तो ये आइडियल रेसिपी है, और बच्चे तो इसको बहुत इंजॉय करेंगे, बच्चों के साथ बड़े भी इंजॉय करेंगे क्योंकि बनता ही इतना मज़ेदार है। तो देखिए इसका मैं आपको फाइनल लुक दिखा देती हूँ, और ये मुँह में जाके वाकई घुल जाता है, इस तरह का डिज़र्ट बनके तैयार होता है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो, बर्थडेज़ वगैरह के लिए आइडियल रेसिपी है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार दावत स्पेशल स्टू की रेसिपी लेकर आई हूँ। मटन स्टू सिखाने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है और बहुत आसान रेसिपी है। और आज आप लोगों के साथ में अपनी मदर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जैसे वो बनाती हैं उसी तरह से आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी स्टेप बाय स्टेप। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, आप इसको दावत में बना के सर्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए एक मैंने कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर ऐड कर दिया 1 कप कुकिंग ऑयल, और उसके बाद हम इसके अंदर प्याज ऐड कर देंगे। तो मैंने 4 अदद बड़े साइज़ की प्याज ले ली थी, और उसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है, बस वो ऐड कर देंगे। और इसको हम ट्रांसलूसेंट होने तक कुक करेंगे, बस इसका कलर चेंज हो जाए इतना ही पकाना है इसको। 1 से 2 मिनट लगेंगे। तो देखिए प्याज का कलर चेंज हो गया है, और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन। तो इसके लिए चाहिए होता है साबुत छिला हुआ लहसुन, और वो मैंने लिया है आधा कप के बराबर। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे काली मिर्चें 1 टीस्पून के बराबर। लौंग ऐड करेंगे इसके अंदर 10 से 12 अदद। काली इलायची ऐड करेंगे 4 अदद। दालचीनी ऐड करेंगे इसके अंदर, तकरीबन मैंने 4 स्टिक्स ली थी, छोटे साइज़ की थी। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देंगे इसमें 2 टेबलस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। अब इसके बाद मसालों के साथ हल्का सा इसको हम फ्राई कर लेंगे, हल्का सा मिक्स करेंगे, चंद सेकंड इसको बस कुक करना है आपको। और उसके बाद हम इसके अंदर गोश्त ऐड कर देंगे। तो इधर मैं मटन यूज़ कर रही हूँ, 1.5 किलो के बराबर मटन है ये। आप लोग चाहें तो बीफ या चिकन में भी बना सकते हैं इसको, लेकिन हड्डी वाला गोश्त लीजिएगा, क्योंकि स्टू जो बनता है वो हड्डी वाले गोश्त में बन के ज़्यादा अच्छा तैयार होता है। तो देखें गोश्त इसके अंदर ऐड कर दिया है, इसको बस हल्का सा मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी तकरीबन 2 गिलास के बराबर, और इसको मैं पकने के लिए रख दूँगी। इतना पकाएंगे कि इसका गोश्त जो है ना वो अच्छे से गल जाए। तकरीबन 45 to 50 मिनट्स लगेंगे इसको पकने में, और आपने इसको लो मीडियम फ्लेम पे कुक करना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे कुक नहीं कीजिएगा। बस इसको मैं कवर करके रख दूँगी, और उसको हम 45 मिनट्स के बाद चेक करेंगे। तो देखिए तकरीबन 45 मिनट्स हो चुके हैं, गोश्त हमारा अच्छे से गल गया है। इसको हम चेक कर लेते हैं। और इसके अंदर हमने जो लहसुन और प्याज वगैरह डाली थी ना, वो ये इतनी देर में क्या होता है, इतना अच्छे से पक जाता है, गल जाता है कि ये बिल्कुल घुल जाता है, नज़र नहीं आता है। अब मैं गोश्त चेक कर लेती हूँ। गोश्त हमारा बहुत अच्छे से गल चुका है। मटन वैसे भी बहुत जल्दी गल जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको पकने में। तो देखिए गल गया है। जब गोश्त गल जाएगा हमारा अच्छे से, फिर हमने इसके अंदर दही ऐड करना है 1 कप के बराबर, और दही को मैंने फेंट लिया था, इसमें कोई लम्स नहीं होने चाहिए। और इसके बाद दही ऐड करने के बाद आपने अच्छी तरीके से भूनना है। तो क्या होगा, दही अपना थोड़ा सा पानी छोड़ेगा, उसके बाद आपने इतना इसको भूनना है कि पानी जो है दही का वो अच्छे से ड्राई हो जाए। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको भूनने में, बस आपने इसी तरह से इसको भूनते रहना है। तो देखिए अच्छी तरीके से भून गया है, ऑयल भी ऊपर आ गया है। अब लास्ट में हम क्या करेंगे, साबुत धनिया ऐड करेंगे, और उसको मैंने क्या किया था, कूट लिया था अच्छी तरीके से। तो तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर है मेरे पास ये। तो ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब इसके बाद में इसमें ऐड करूँगी साबुत लाल मिर्च, तकरीबन 10 अदद।
ये ऐड कर देंगे। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे अदरक कटी हुई। ये बिल्कुल लास्ट के टाइम पे आपने करना है जब ये रेडी होने वाला हो। और इसके बाद हम इसको भून लेंगे अच्छी तरीके से। बस आपने 1 मिनट तक अच्छी तरीके से इसको भून लेना है। और आपने जितनी ग्रेवी रखनी है उतना आप पानी ऐड कर सकते हैं। वैसे ये भुना हुआ ही अच्छा लगता है तो मैंने पानी वगैरह नहीं ऐड किया था, लेकिन एहतियातन आपको बता रही हूँ, अगर आप लोग इसके अंदर थोड़ी ग्रेवी रखना चाहते हैं तो आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। तो आपने अगर इसको भुना हुआ रखना है तो क्या करना है, आपने बस इसको अच्छे तरीके से भूनना है और उसके बाद आपने इसको सर्व कर देना है। तो इसको आप किसी भी नान के साथ, रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनता है और ये दिल्ली वालों का ऑथेंटिक वे है। इसी तरह से बनती है, हमारे बचपन से बनता आ रहा है ये। इसी तरह से अम्मी बनाती हैं और आज मैंने आप लोगों को बनाना सिखाया है। बहुत सारे लोगों की फरमाइश थी कि मैं आपको एक ऑथेंटिक वे सिखा दूँ जो दिल्ली वालों के घरों में जिस तरह से स्टू बनाया जाता है। तो ये रेडी हो गया। अब इसके बाद इसको हम सर्व कर देंगे। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।